हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये हमारा आज का टॉपिक है। सो आप इस वीडियो को अपने लव एंड ट्रस्ट के लिए देख सकते हैं या आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। इसके अलावा आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों की प्यार और सपोर्ट के लिए। जितनी दुआएं आप लोग देते हैं, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 and 6। ओके, सो पहले है हमारे पास हीलिंग। सो मे बी कुछ ना कुछ इस कनेक्शन से ऐसा रिलेटेड है जिसने आपको हर्ट किया, आपके पर्सन को भी हर्ट किया। सो डेफिनेटली हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग हो रही है या आप लोगों का कनेक्शन हील होने वाला है। सो ये एक इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है, बट हीलिंग की ज़रूरत है। देन वी हैव स्टॉकिंग। सो आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं या आप भी देख रहे हैं उनका सोशल मीडिया। सो इस प्रेजेंट टाइम में आप लोग हील करना चाह रहे हैं अपने कनेक्शन को, और आप अपने पर्सन के बारे में क्यूरियस हैं, वो भी आपके बारे में क्यूरियस हैं। शायद आप दोनों की बहुत ज़्यादा बात नहीं चल रही है। एंड देन विल पावर। सो लेट्स सी के नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, फिर हम इस पर बात करेंगे। क्रिएटिविटी। सो आप लोगों की विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आप लोग क्रिएटिव हैं, आप लोग मास्टर मैनिफेस्टर्स हैं। आई फील के वैसे तो हम सभी जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप में से कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ कर रहा है, बट अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं। आप लोगों में से कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई पेंटर हो सकता है, कोई डिज़ाइनर हो सकता है। सो आप अपनी विल पावर से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मेजर एक ये मैसेज आ रहा है, अगर आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके अंदर वो पावर है कि आप कर सकते हैं क्रिएट जो भी आप चाहते हैं। देन हमारे पास है हार्श ट्रूथ। सो मे बी कुछ ना कुछ रिवील हुआ आपके सामने जो बहुत ज़्यादा हर्टिंग था आपके लिए, और इसीलिए यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया ताकि आप उसको हील करें। और लास्ट है हमारे पास फेथ। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि हैव फेथ, अपनी सिचुएशन पर यकीन रखें, फेथ रखें डिवाइन पर कि आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ये कनेक्शन ही आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, या मे बी कुछ नया आप लोगों के लिए होगा। बट हैव फेथ कि आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। इस पर आपने फेथ रखना है। आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। सो जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करी है उस डायरेक्शन में आपने मूव करना है, और जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको इन्हांस करें, उस काम पर फोकस करें जो आपको पसंद है, जो आपकी क्रिएटिव साइड है उससे भी आप कनेक्ट करें। सो ये मैसेजेस थे शुरुआत में कुछ आप लोगों की करंट एनर्जी से रिलेटेड, करंटली जो आपके कनेक्शन में चल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, और फिर हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। सो उनकी करंट एनर्जी हमारे पास द मून है, 3 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, और फिर हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है। सो डेफिनेटली ये वाइब आ रही थी कि आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं। सो आपके लिए फीलिंग्स 6 ऑफ कप्स, सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाइब, एस ऑफ सोर्ड्स,
9 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ये भी इंडिकेशन आई एम सॉरी दोबारा से आ रहा है कि आपके पर्सन आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं। डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास जस्टिस, सो ये है ओवरऑल एनर्जी। ये कार्मा के बारे में भी बता रहा है। आपके पर्सन को कार्मा मिल गया, उनका जो भी उन्होंने आपको हर्ट किया उनको उसकी सज़ा मिल चुकी है। सो ये ओवरऑल एनर्जी जस्टिस की आई है और ये कार्मा को भी रिप्रेजेंट करता है। ये ओवरऑल एनर्जी इसलिए भी है कि आई फील कि आपके कनेक्शन में उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया, फेयरली नहीं चले, इनजस्टिस किया, वो आपके साथ इक्वली नहीं चले, बैलेंस करके नहीं चले। एंड आई ऑल्सो फील के सच्चाई नहीं आपको बताई, आपके साथ किसी ना किसी तरह से उन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, इसलिए भी ये जस्टिस का कार्ड आया। मे बी आप लिटरली जस्टिस चाहते हैं, बट आपके लिए ये मैसेज आ रहा है ख़ास तौर पर कि आपके पर्सन को उनका कार्मा मिल गया है। उन्होंने अगर आपको हर्ट किया है, डेफिनेटली उनको उसकी सज़ा मिली है, किसी भी शेप और फॉर्म में उन्हें उसकी सज़ा मिली है। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो बहुत खामोश हैं, वो नहीं किसी से मिल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं अपने पास्ट पर, जो खुशियाँ उन्हें पास्ट में मिली उनके बारे में सोच रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, ओवरबर्डन दिखाई दे रहे हैं। फैमिली प्रेशर हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं जो आपके पर्सन ने अपने कंधों पर उठाई हुई हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है कि वो खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कोशिश करते हैं खुश रहने की, बट नाकाम हो जाते हैं। बार बार कोशिश करते हैं कि वो खुश रहें, कुछ ऐसा करें जो उनका दिल करता है, बट वो अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, अपनी हायर सेल्फ की नहीं सुन रहे हैं। जो उनका दिल करता है, जो उनकी डिज़ायर है, वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न। इसलिए आपके पर्सन खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है उनके दिल में, और बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ भी नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपके पर्सन के कुछ जेन्युइन रीज़न्स नज़र आ रहे हैं और बहुत सैड हैं वो इस सेपरेशन में। आज बिल्कुल जिन लोगों की हम जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं आज, आप लोग डेफिनेटली सेपरेशन में हैं। अगर आप सेपरेशन में नहीं हैं तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं होगी। सो आपके लिए उनकी फ़ीलिंग्स क्या हैं, वो डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उस प्यार को, उस केयर को, उस अटेंशन को जो आपने उन्हें दी। मे बी लास्ट टाइम जब आपकी उनसे बात हुई, उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा जिस बात ने आपको हर्ट किया, कुछ बहुत सख्त बातें उन्होंने आपसे कहीं, और फिर उसके जवाब में शायद आपने भी उन्हें कुछ कहा, आपने भी उनसे कहा कि आप इस कनेक्शन में अब नहीं रहना चाहते और आप भी मूव ऑन कर जाएंगे। सो वो सारा उस टाइम के बारे में सोच रहे हैं, बट ज़्यादा वो ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ कितने खुश थे, ये कनेक्शन कितना खूबसूरत था, कितना लविंग था, ये कनेक्शन उनको कितना फुलफ़िल कर रहा था। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आपके बारे में कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं, आपने मूव ऑन कर लिया है या नहीं। आपके पर्सन के जहन में बहुत से सवालात हैं व्हेन इट कम्स टू यू। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ इस वक्त चल रही हैं वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा है, कि इस वक्त उनकी ज़िंदगी बिल्कुल एक मेस है। अगर मैं ये कहूँगी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से कार्ड्स आप देख सकते हैं कि डिप्रेशन और पेन के बारे में बता रहे हैं। आपके पर्सन को रात में नींद भी सही से नहीं आती, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सो मेजरली परेशान नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, हैवी एनर्जी है। आपके बारे में जानना चाहते हैं वो कि आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। ये क्वेश्चंस हैं उनके जहन में, बट आपसे कम्युनिकेट करने का उनका दिल कर रहा है, बट वो कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि शायद वो आपको एक टेक्स्ट मैसेज करेंगे, लेकिन वो टेक्स्ट मैसेज अपॉलॉजी नहीं होगी, वो ये नहीं होगा कि वो कोई डीप आपसे कन्वर्सेशन करें। वो जस्ट आपको देखेंगे, टेस्टिंग द वाटर्स। वो चेक करना चाहेंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आप खुश हैं, आप सैड हैं, क्या आपकी एनर्जी है। वो इसको चेक करने के लिए आपको सिर्फ एक मैसेज करेंगे बहुत जल्दी। मे बी वो आपसे सिर्फ ये पूछेंगे हाय हाउ आर यू, या सिर्फ हाय का मैसेज आएगा,
आपका मूड देखने के लिए, बट कोई बहुत मेजर एक्शन उनकी तरफ से आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज़ आपके पर्सन बहुत सैड हैं, बहुत पेन में हैं। मे बी आपके पर्सन ने आपको चीट किया या कुछ रिवील हुआ, ये जो हार्श ट्रूथ यहाँ पर आया, कुछ ना कुछ आपसे बहुत ज़्यादा हर्टिंग उन्होंने कहा, या जो भी रिवील हुआ वो बहुत ज़्यादा था आपके लिए, और शायद वो अब आपको फेस नहीं कर सकते हैं उस बात की वजह से, और इसलिए भी वो कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, वो मेरे व्यूअर के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो हमारे पास है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। आई फील कि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है। सो पार्टनरशिप की बात हो रही है, बट आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन रिकग्नाइज़ करते हैं आपकी वर्थ को, और वो ये सोच रहे हैं कि वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाए आप पर या इस कनेक्शन पर जितना आप डिज़र्व करते थे। वो बिल्कुल रिकग्नाइज़ करते हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी वर्थ को समझ रहे हैं, आपकी क्या जगह थी उनकी ज़िंदगी में, वो उन्हें आज रियलाइज़ हो रही है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपका उनकी ज़िंदगी में होना कितना अच्छा था, आपका उनकी ज़िंदगी से जाना उनके लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग है, वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में ये बात भी चल रही है कि शायद उनको रिकग्निशन नहीं मिली आज तक, जो एफ़र्ट उन्होंने की किसी भी रिलेशनशिप के लिए या अपने काम में, जो कुछ भी उन्होंने मेहनत की, जितना भी उन्होंने एफ़र्ट पुट की, उन्हें ना उसका रिवॉर्ड मिला, ना उनकी एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ किया गया। ये एक सैडनेस आपके पर्सन के दिल में है कि उनकी मेहनत को कभी सराहा नहीं गया किसी की भी तरफ से, चाहे आप हों या कोई वर्क प्लेस पर या उनकी फ़ैमिली में कभी उन्हें वो रिकग्निशन नहीं मिली जिसकी उन्हें हमेशा से ख्वाहिश थी। मे बी उन्होंने इस कनेक्शन में बहुत थोड़ा इन्वेस्ट किया हो, लेकिन वो चाहते हमेशा ये थे कि आप उन्हें सराहें और उन्हें अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ़ करें, वो आपके मुंह से सुनना चाहते थे। सो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये गिला है या ये सैडनेस है कि आपने उनकी एफ़र्ट को, चाहे वो कम थी, उसको सराहा नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि आपने नहीं सराहा होगा, बट ये एक फीलिंग है आपके पर्सन के दिल में कि वो इतने सैड हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि कभी किसी ने भी उनकी एफ़र्ट को रिकग्नाइज़ नहीं किया है। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वो और क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो हमारे पास है मटेरियल हार्वेस्ट। आपके पर्सन अपने मटेरियल लाइफ को लेकर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये तो एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है और ये इंडिकेशन है कि आपके पर्सन को रिकग्निशन भी मिलेगी, उन्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, चाहे अपने काम में की है, जहाँ भी की है, उन्हें उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। ये एक इंडिकेशन आ रहा है और आपके पर्सन एक हैप्पी प्लेस पर दोबारा से जाएंगे। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करेंगे और उन्हें फिर से अच्छा महसूस होगा अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, और उन्हें ये फीलिंग आएगी कि उन्हें बहुत से लोगों ने सराहा है, लोग उन्हें सराहते हैं। उन्हें ये अच्छी फीलिंग दोबारा ज़रूर आएगी, ये भी इंडिकेशन आ रहा है। नंबर 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और 3 यहाँ पर 2 दफ़ा आया है। सो आपके पर्सन इस बात का भी वेट कर रहे हैं कि जो एफ़र्ट्स उन्होंने की हैं उसका रिवॉर्ड उन्हें कब मिलेगा। आपके पर्सन को इंतज़ार है अपने रिवॉर्ड का। और अगर हम इस कनेक्शन के हवाले से बात करें इस कार्ड को लेकर, तो भी उन्हें अपने रिवॉर्ड का, अपने हार्वेस्ट का इंतज़ार है, क्योंकि आपके पर्सन ये समझते हैं, ये सोचते हैं, ये फ़ील करते हैं कि उनकी भी कोई ना कोई एफ़र्ट थी इस कनेक्शन में, उनकी भी एनर्जी इन्वेस्टेड थी। वो ये सोच रहे हैं, ये फ़ील कर रहे हैं कि सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो भी इन्वेस्टेड थे इस कनेक्शन में और उन्हें अपना रिवॉर्ड चाहिए। सो आई फील कि वो इस कनेक्शन को भुलाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो डिप्रेस्ड ज़रूर हैं, परेशान ज़रूर हैं इस प्रेजेंट टाइम में, लेकिन उन्होंने आपको भुलाने के बारे में नहीं सोचा और उन्होंने ये सोचा है कि वो दोबारा कोशिश करेंगे, वो दोबारा से सीड्स प्लांट करेंगे इस कनेक्शन में और दोबारा से इस कनेक्शन को खड़ा करेंगे, दोबारा से इस कनेक्शन को आपके साथ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बट ये बहुत जल्दी करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ अभी आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है और इस कनेक्शन को हील होने की ज़रूरत है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं। ओके, पहले ही 2 कार्ड्स आ गए, वाओ। सो हमारे पास है एंगेजमेंट एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। सो बॉन्ड के डीप होने की बात यहाँ पर हो गई। अभी हम यही बात कर रहे थे कि ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आपके पर्सन।
योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। कुछ लोगों की लिटरली इंगेजमेंट हो सकती है, बट इस कार्ड को मैं हमेशा ऐसे भी देखती हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ इंगेज ज़्यादा होना चाहते हैं, इन अ सेंस कि आपको टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं, इस कनेक्शन में एफ़र्ट ज़्यादा डालना चाहते हैं, आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपको शायद कॉल्स ज़्यादा करेंगे, आपको टेक्स्ट ज़्यादा करेंगे। मे बी पहले वो इसमें से कुछ भी नहीं करते थे, पहले आपको बहुत कम टाइम देते थे, बट अब वो ये महसूस कर रहे हैं कि जब दोबारा वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो वो ज़्यादा एफ़र्ट करेंगे, वो फिर से सीड्स जैसा कि मैंने कहा कि प्लांट करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहते हैं और हील भी करना चाहते हैं। सो ये बहुत ही खूबसूरत दोनों कार्ड्स हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली एक क्लीन पेज के साथ शुरुआत करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। विद दिस कार्ड गेटिंग टू नो ईच अदर, मे बी ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया कनेक्शन है, कुछ लोगों का कनेक्शन शायद अभी बना ही नहीं था। सो अभी शायद वो फेज़ चल रहा है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को डीपर लेवल पर जानना चाहते हैं। बट बाकियों के लिए जिनकी सेपरेशन चल रही है, डेफिनेटली आपको एक और चांस मिलेगा इस कनेक्शन में आपके पर्सन के साथ कि आप फिर से एक दूसरे को जाने और डीपर लेवल पर जाने। इस दफ़ा जब आपकी उनसे बात होगी, इस दफ़ा जब आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा, तो आपको चांस मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली जानेंगे, एक दूसरे के बारे में बहुत डीप डीप बातें करेंगे जो पहले आपको कभी शायद मौका नहीं मिला। पहले शायद आप लोगों ने एक दूसरे से अपने डीप वुंड्स कह लें, पास्ट कह लें, अपनी ज़िंदगियों के बारे में बहुत कुछ शेयर नहीं किया हुआ था। सो अब आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी इस कनेक्शन में आने वाले वक्त में कि आप दोनों का ये बॉन्ड, ये कनेक्शन डीप होगा और आप एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और अपने गोल्स भी शेयर करेंगे जो आप के हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं फ्यूचर को लेकर, वो भी आप लोग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। वैसे तो हमने देखा कि वो आपको टेक्स्ट मैसेज ज़रूर करेंगे, ये देखने के लिए कि आप गुस्से में हैं, आपकी एनर्जी कैसी है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। बट लेट्स सी कि एक्शन क्या ले सकते हैं, वो क्या नज़र आ रहा है इन नियर फ्यूचर। यूँ कह लीजिए कि 2 वीक्स में या 1 मंथ में क्या एक्शन उनका नज़र आ रहा है। स्पिरिट, 1 मोर कार्ड। मैक्सिमम 1 मंथ तक उनका क्या एक्शन हो सकता है। 1 more card, Spirit. 1 more card. 1 more card. Okay. So ये है nothing will come of this situation. And next है हमारे पास your commitment is being tested. सो डेफिनेटली आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि अगर वो इसी तरह खामोश रहे तो कुछ भी नहीं निकलेगा इस सिचुएशन में से, इस खामोशी से कुछ नहीं मिलेगा उनको ये महसूस हो रहा है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन ये फील करते हैं जब वो एक्शन लेने की बात करते हैं, समटाइम्स वो इतने सैड हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद ये कनेक्शन नहीं चल पाएगा और उन्हें रुक जाना चाहिए, शायद हम दोनों के लिए ये बेहतर है कि हम कुछ भी ना करें। बट फिर से वो अपनी लक को ट्राई करना चाहते हैं, वो फिर से कुछ दिन बाद उनके अंदर ये एनर्जी आती है और वो ये फील करते हैं कि उन्हें अपनी लक आजमानी चाहिए। वो इस तरह से नहीं जाने दे सकते हैं इस कनेक्शन को, बिकॉज़ वो आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मे बी उन्होंने ये सोचा था कि वो ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे आपके बिना, बट उन्हें टाइम टू टाइम ये बात रियलाइज़ होती है, आपकी कमी महसूस होती है और फिर उनका दिल करता है कि वो आपकी तरफ वापस आएँ। और योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड से आई ऑल्सो फील, ये जो टेस्टेड का वर्ड यहाँ पर आया, जैसे हम कह रहे थे कि टेस्टिंग द वाटर्स, वो आपको एक टेक्स्ट मैसेज ज़रूर करेंगे। यहाँ पर फिर से वही वाइब आ रही है कि आपके पर्सन थोड़े बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, बहुत मेजर कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बट आपको टेस्ट करेंगे एक मैसेज करके या 2 मैसेजेस करके टेस्ट करेंगे कि आप गुस्से में हैं या नॉर्मल हैं, आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, या आप उन्हें डांट देते हैं। वो आपका बिहेवियर चेक करना चाहते हैं, वो आपका मूड चेक करने के लिए आपको डेफिनेटली मैसेज करेंगे, टेक्स्ट मैसेज, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि उस एक टेक्स्ट मैसेज से आप दोनों के सारे मामला ठीक हो जाएं, आप फिर से बात करने लग जाएं। सो ये टोटली आप पर होगा कि आपने उनसे डीप क्वेश्चंस उसी वक्त राइट ऑफ द बैट करने हैं या उनके टेक्स्ट मैसेज का आपने एक
नॉर्मल सा जवाब देना है। सो ये टोटली आपके ऊपर होगा, बट आपके पर्सन की तरफ से डेफिनेटली टेक्स्ट मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोई बहुत डीप कन्वर्सेशन करने का इरादा तो नहीं रखते हैं जैसा मैंने कहा, लेकिन वो आप में इंटरेस्टेड हैं। उनके मैसेज करने का मतलब ही ये होगा कि वो इस कनेक्शन को दोबारा से बिल्ड करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और हील करना चाहते हैं। उनके मैसेज करने का मकसद मेन यही होगा कि रेकन्सिलिएशन हो जाए, बिना लड़ाई किए, बिना पुरानी बातों पर बहस किए रेकन्सिलिएशन हो जाए। सो ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। कुछ चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला मैसेज है आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। सो आपकी वजह से वो आज एक बेहतर इंसान है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई कैन स्टिल फील यू, वो आपकी एनर्जी को फील करते हैं। जैसा मैंने कहा, ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। सो आपके पर्सन आपकी एनर्जी को फील करते हैं। नेक्स्ट है आई एम स्टक राइट नाउ। सो जैसा मैंने आपसे कहा, उनकी करंट एनर्जी है वो स्टक हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो परेशान दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई एम वर्किंग हार्ड, येस, इसमें कोई शक नहीं कि आपके पर्सन एक हार्ड वर्कर हैं। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर और वो इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। एंड लास्ट, वाओ, आई लव यू। सो डेफिनेटली ये मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, वो प्यार आपसे करते हैं, वो आपसे यही कहना चाहते हैं और वो आपकी ज़िंदगी में वापस भी आना चाहते हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि इस कनेक्शन को उन्होंने ख़त्म करना है। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। 3 सॉन्ग्स आ गए। सो पहला है मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। सो मे बी आप लोगों ने ये सोचा कहीं मूव करने का, या उन्होंने सोचा कहीं मूव करने का, बट ये एक एनर्जी है बड़ी सैड। नेक्स्ट हमारे पास है आ कहीं दूर चले जाएं हम, दूर इतना कि हमें छू ना सके कोई गम। सो मे बी आपके जहन में कभी कभार ये ख्याल आता है कि आप दोनों कहीं बहुत दूर चले जाएं, ट्रैवल करके, मे बी अब्रॉड चले जाएं दोनों। मे बी उनके जहन में भी आता है ये ख्याल कि सारी जिम्मेदारियां सब कुछ छोड़ के वो आपके साथ कहीं दूर चले जाएं। लंबी जुदाई, 4 दिन आदा प्यार और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई। सो ये 3 सॉन्ग्स हैं आपके जो आपने सुनने हैं। इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। आपका येस और नो क्वेश्चन। सो हमारे पास है येस, येस, येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपके पर्सन का नेम इनिशियल, आपका नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी इस तरह से कोई भी साइन आपको मिल सकता है। कोई वर्ड अगर आप बना सकें जो जिससे आप रेजोनेट कर सकें। ओके, सो हमारे पास है J 6W2999 Y K 222। सो 2 डेफिनेटली यूनियन का साइन है। नंबर 3 36, किसी की एज हो सकती है 36, 32 हो सकती है। U Z W I T J 222, wow, D W R J R J D J 3 N A S L V V J V again R Q
V B C C S CSS मे बी आप में से कोई इरादा रखता है CSS करने का, आई डोंट नो। नंबर 6। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।